एडमिशन का डेट जो है वो यहाँ पे जारी हो गया है बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में। आप बिहार के किसी भी जिले से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे डेट जो है वो यहाँ पे जारी हो गया है, किस यूनिवर्सिटी में किस दिन से आपका एडमिशन होगा। और उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भरा जाना है, जो कि अगर इंटर के मार्क्स के आधार पर आपका एडमिशन होगा। तो अगर आप इस बार इंटर में पास किए हैं, चाहे आप फर्स्ट डिवीजन से पास है, सेकेंड डिवीजन से पास है या थर्ड डिवीजन से पास है, तो आपको किस तरह से अपनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन कराना होगा, पूरी जानकारी यहां पे दी जा रही है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। सभी यूनिवर्सिटी का एक एक करके अपडेट जो है वो यहां पे जारी कर दिया गया है। तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट इसी वीडियो में है कि किस दिन से किस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन चलेगा, क्या लास्ट डेट है और कब से शुरू होगा, कितना पैसा लगेगा ऑनलाइन एडमिशन में, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जा रही है। तो पूरा ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी यूनिवर्सिटी एडमिशन का जो भी अपडेट होगा इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, सभी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन के तहत जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद एडमिशन जो है वो आपका कराया जाएगा, जिसके लिए 4 मेरिट लिस्ट और 3 मेरिट लिस्ट जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो है वो जारी की जाएगी। तो अगर आपका फर्स्ट से लेकर सेकेंड थर्ड डिवीजन जो भी है, आपके इंटर के मार्क्स पे एडमिशन जो है वो यहाँ पे लिया जा रहा है। बिल्कुल डिटेल में देखिएगा, सभी यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक एक करके सभी यूनिवर्सिटी का आपको बताने जा रहे हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, भूपेंद्र नारायण यूनिवर्सिटी मधेपुरा, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा, वीर कुंवर सिंह आरा, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर, पटना यूनिवर्सिटी पटना, ठीक है। और यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना और पटना यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे आ चुका है। तो बिहार के किसी भी जिले से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से पूरी जानकारी देखिएगा कि कब से कब तक आपका एडमिशन चलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या योग्यता मांगी गई है एडमिशन के लिए। तो सबसे पहले योग्यता की बात कर लें कि अगर आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, क्योंकि जो है आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन जो है वो 4 सालों का हो चुका है, तो आपका सेशन जो होगा वो 2024-28 होगा। हालांकि 3 साल में आप क्लियर कर सकते हैं, वो कॉलेज में आपको बता दिया जाएगा, लेकिन सेशन आपका 2024-28 होगा। तो अगर आप सेमेस्टर 1 में जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, पार्ट 1 को आप सेमेस्टर 1 बोलते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 1 में जो एडमिशन लेने जा रहे हैं तो कम से कम इंटर में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि अगर 45% से कम मार्क्स है तो अब जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका नहीं किया जाएगा। 45% से कम मार्क्स है उनके लिए स्पॉट एडमिशन का मौका मिलेगा, कॉलेज में सीट रह जाएगा तो, ठीक है, जो कि लास्ट में मौका दिया जाएगा। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जान लीजिए, कम से कम आपका पासिंग परसेंटेज रखा गया है 45% मार्क्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल विस्तार में समझ लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इस बार मांगा गया है, क्योंकि इस बार अलग तरीके से नामांकन की प्रक्रिया है। तो 10th का जो है मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों लगेगा, 10th का भी, 12th का भी लगेगा, ठीक है। आप अपने कॉलेज से कुछ दिन में आपका मार्कशीट मिल जाएगा तो वो ले लेंगे। अगर नहीं भी मिलेगा मार्कशीट तो वहाँ पे आप रोल कोड रोल नंबर डालिएगा तो रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर एडमिशन के टाइम आप मार्कशीट जमा कर दीजिएगा और टाइम दिया जाएगा आपको। उसके बाद देखिएगा जाति प्रमाण पत्र जो आरक्षण श्रेणी में आते हैं, जैसे कि हो गया आपका ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, या जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनको भी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो है वो वहाँ पे जमा करना होगा। आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के निवासी हैं। विद्यार्थी का चालू मोबाइल नंबर, यानी खुद का आपका मोबाइल नंबर और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, और एक इसमें और ऐड कर दीजिए ईमेल आईडी भी मांगा जाता है अब, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हर हाल में आपके पास होने चाहिए, तो ही आप रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पैसा की बात कर ले कि कितना पैसा लगेगा, पूरी जानकारी दी जा रही है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखो, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे तो सभी में जो एडमिशन की प्रक्रिया है ऑनलाइन है।
हालांकि कुछ यूनिवर्सिटी जैसे पटना यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो इसमें आपका अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इसके अलावा अन्य यूनिवर्सिटी में कोई एग्जाम नहीं है, इंटर के 12th मार्क्स पे ही आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। फी की बात कर ले तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग चार्ज है, लेकिन कम से कम जो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है वो 600 रुपया से लेकर 1000 रुपया रखा गया है, जो कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग है। कहीं 600 है तो कहीं 1000 रखा गया है, वो भी जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। और आपको बता दें ये जो है सिर्फ आपका ऑनलाइन अप्लाई का चार्ज है, एडमिशन चार्ज नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद कॉलेज में जब आपका जो कॉलेज आप चूज करेंगे उसमें अगर आपका नाम आएगा वहां जाएंगे तो एडमिशन फी अलग से देना होगा। ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का चार्ज जो मिल रहा है, ठीक है, इतना आपको लग रहा है, जो कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे उसका जो है यहाँ पे चार्ज रखा गया है। यहाँ पे हम डेट की बात कर लेते हैं कि सर किस यूनिवर्सिटी में कौन सा डेट है, किस डेट में आपको जो है ऑनलाइन एडमिशन कराना होगा, कितने लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा और कब तक कॉलेज में जाकर जो है वो आपको एडमिशन का पूरा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। अब यहाँ से समझ लीजिए सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे क्या क्या डेट जो है वो यहाँ पे रखा गया है। पूरी जानकारी के लिए सीधे मैं आपको biharnotices.in पे यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ। तो आपके सामने biharnotices.in जो है वो इस तरीके का आपको यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एडमिशन लेने के लिए 3 डॉट पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जो 3 डॉट दिख रहा है ये 3 डॉट पे आपको जो है वो यहाँ पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एडमिशन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। एडमिशन वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन एडमिशन मिलेगा। ग्रेजुएशन एडमिशन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही ग्रेजुएशन एडमिशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये पेज जो है वो खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो डायरेक्ट आपको नीचे चले जाना है जहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा आपकी अपनी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन करने का। तो यहाँ पे देखिए सभी यूनिवर्सिटी का लिंक जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है। आप बिहार के जिस यूनिवर्सिटी में चाहें यहाँ पे आके आप ऑनलाइन एडमिशन जो है वो यहाँ पे करवा सकते हैं। अब यहाँ पे डेट समझ लीजिए कि यहाँ पे तो समझ गए कि आप इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है वो अपना डिटेल्स डालेंगे और आप एडमिशन करा लेंगे। अब यहाँ पे हम बता देते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जो है किस डेट रखा गया है, कौन से डेट में आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए मुंगेर यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो ऑनलाइन एडमिशन होगा वो 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक चलेगा। यानी 6 अप्रैल से आप 20 अप्रैल तक ऑनलाइन जो है नामांकन कर पाएंगे। ऑनलाइन जो है चार्ज जो है वो यहाँ पे देखिए 1000 रुपये रखा गया है। डॉक्यूमेंट्स वही मांगे गए हैं, मैट्रिक के आपके प्रमाण पत्र और इंटर के प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पे आपको जमा करना होगा। तो ये हो गया मुंगेर यूनिवर्सिटी का। जो मुंगेर यूनिवर्सिटी के छात्र होंगे वो 6 तारीख से लेकर 20 अप्रैल तक जो है वो एडमिशन कराएंगे। अब हम दूसरी यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि अगर आप मुंगेर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक जो है वो आपका ऑनलाइन चलेगा। तो 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आप ऑनलाइन नामांकन कीजिएगा। उसके बाद आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4 मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करेगी। उसके बाद यहाँ पे हम बात कर लें अन्य यूनिवर्सिटी का जो डेट जारी हुआ है उसमें पटना यूनिवर्सिटी जो है वो भी यहाँ पे शामिल है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का डेट जो है वो यहाँ पे जारी हो गया है। और जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो 2 मई से यहाँ पे एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले पाएंगे। 2 मई से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो है वो यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पटना यूनिवर्सिटी में भी आपका ऑनलाइन जो है वो प्रोसेस चलेगा और इसका लिंक भी यहाँ पे 2 से 3 दिन में यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के इच्छुक है तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको जो है एग्जाम देना होगा। उसमें एग्जाम में जो आपका नंबर आएगा उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, तब आपका एडमिशन जो है वो यहाँ पे होगा। अब देखिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की यहाँ पे हम बात कर लें कि अन्य यूनिवर्सिटी की बात कर ले, चाहे आपका मुजफ्फरपुर का हो, पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, छपरा, आरा, ठीक है, बोधगया, दरभंगा, भागलपुर, इन सभी की बात कर ले तो ये सभी यूनिवर्सिटी जो है वो अप्रैल में ही आपका जो एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर देगी। तो आने वाले 2 से 3 दिन में आपका जो ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे जारी कर देगा। तो वेट कीजिएगा इन सभी यूनिवर्सिटी का, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया जाएगा इस चैनल पर आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको समझा दी गई है, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उस लिंक पर क्लिक करके आप खुद यहाँ पे आके पढ़ लीजिएगा क्या क्या डिटेल्स आपके मांगे
मांगे गए हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे जो भी यूनिवर्सिटी एडमिशन का अपडेट होगा, कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, सारा कोर्सेज भी आपको इस चैनल पे आपको फ्री में करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।